ये जो ड्राइवर अपने आप को बड़े वो समझते थे कि नहीं मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मानती है, वो सारे के सारे अब सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, ये कानून केवल सामने से दिख रहा है कि जो वो है ड्राइवर हैं उनको सजा देने के लिए। भाई ड्राइवर तो कौन है? आप भी ड्राइवर हो, ये सारे के सारे जितने पत्रकार बैठे, भैया मोटरसाइकिल पे आए हो ना, कार से आए हो ना, तो ड्राइवर तो तुम भी हो, मैं भी हूं। इस देश में मैं समझता हूं छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के बाकी सारे लगभग लोग जो है मतलब ड्राइवर ही हैं। तो इन सबके लिए कानून है, केवल वो नहीं ट्रक चलाते हैं बस चलाते हैं उनके लिए, सबके लिए, सबकी गर्दन इस तरह से फंसाई जा रही है। पर ये इसलिए है, देखिए ये सरकार जो एक कानून में संशोधन करके लेकर आई है, और वो है कि जो ड्राइवर होगा वो एक्सीडेंट अगर करेगा तो उसकी सजा 10 साल की होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। सजा 10 साल की और 7 लाख रुपए जुर्माना। मैं एक बात बहुत सिंपल सी सीधी सी पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या एक्सीडेंट कोई जान के करता है? अगर सामने कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, वो भरसक कोशिश करता है कि किसी भी सूरत में उसको चोट ना लग जाए। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसमें वो खुद जो ड्राइवर है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं गाड़ी में, वो बड़े भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं एक एक्सीडेंट को जानता हूं, ऐसे कितने ही हैं, पर मैं एक एक्सीडेंट का उदाहरण देता हूं। बीजेपी के ही एक एमपी रहे हैं, संघप्रिय गौतम, नाम भी लेता हूं। वो लखनऊ की तरफ जा रहे थे गाड़ी से, एम्बेसडर गाड़ी में ऐसे ही एक व्यक्ति को, साइकिल वाले को बचाते हुए उनकी गाड़ी एक गहरे उसमें पोखर में, जोहड़ जिसे बोलते हैं, पूल, तालाब जिसे अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं, उसमें जाके गिरी। उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की, जिसमें उनका बेटा भी था। उनका बेटा, 4 लाशों का अंतिम संस्कार बुलंदशहर में हमने खुद, हम सब ने मिलकर वहां किया। स्थिति क्या रही होगी आप इसका अंदाजा लगाओ। तो कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट यही तो नाम है, घटना, दुर्घटना हो जाता है। आप उसमें इतनी कड़ी सजा का प्रावधान कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है और आप इसे रोकना चाहते कि कोई जानबूझ के ना करे, तो भाई उसके लिए तो कानून पहले से ही है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट करता, चोट मारता है, तो नियत देखी जाती है, इंटेंशन कानून में, तो उसके लिए तो कानून है ऑलरेडी। अगर वो किसी की हत्या करता, कराया जाता है, बहुत से लोग एक्सीडेंट के माध्यम से मरवाते हैं लोगों को, उसके लिए तो कानून है। आप 302 में उसकी नियत है, क्योंकि जो वो सारा जो सवारी है, यानी जो गाड़ी है, वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होगी ना, उसके लिए 302 का कानून है। आप ये जो ला रहे हैं, इससे बड़ा इस देश की जनता के साथ और मजाक हो नहीं सकता। पर मोदी सरकार का तो ये काम ही, कोई नई बात थोड़ी है। ये जो ड्राइवर अपने आप को बड़े वो समझते थे कि नहीं मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मानती है, वो सारे के सारे अब सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, कानून क्यों लाया गया है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। ये कानून केवल सामने से दिख रहा है कि जो वो है ड्राइवर हैं उनको सजा देने के लिए। भाई ड्राइवर तो कौन है? आप भी ड्राइवर हो, ये सारे के सारे जितने पत्रकार बैठे, भैया मोटरसाइकिल पे आए हो ना, कार से आए हो ना, तो ड्राइवर तो तुम भी हो, मैं भी हूं। इस देश में मैं समझता हूं छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के बाकी सारे लगभग लोग जो है मतलब ड्राइवर ही हैं। तो इन सबके लिए कानून है, केवल वो नहीं ट्रक चलाते हैं बस चलाते हैं उनके लिए, सबके लिए, सबकी गर्दन इस तरह से फंसाई जा रही है। पर ये इसलिए है कि जो 2024 में यह सरकार ईवीएम के माध्यम से जीतने का षड्यंत्र जो कर रही है, और इस बार जनता ईवीएम से चुनाव होने नहीं देगी। इस बार जनता ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आकर लड़ेगी, जन आंदोलन बनाएगी। उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बस में, ट्रक में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे कहीं बैठ के ना आ जाए, इसलिए पहले इनकी गर्दन दबोचो। यह है उसकी इंटेंशन इस कानून के पीछे। यह है कि जिस समय वो सत्ता में वापसी के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी, तब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का वाहन उपलब्ध न हो जाए। यह है गहरी साजिश।
इसलिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और सभी ड्राइवर भाई हमारे, जो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी है, वो ट्रक के ड्राइवर हों, बस के ड्राइवर हों, मेटाडोर के हों, छोटे हाथी के हों, कार के हों, मोटरसाइकिल के हों, स्कूटर के हों, कोई भी, हम उनके साथ में हैं, पूरी ताकत से उनके साथ में हैं। इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे। समझ में नहीं आता, सरकार का मतलब ये नहीं कि पहले करो और फिर देखो कि क्या होता है। सरकार का मतलब है कि सारी चीजों का आकलन पहले कर ले कि इसके संभावित परिणाम प्लस और माइनस क्या हो सकते हैं, पक्ष और विपक्ष में कहां तक जा सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उसके बाद में कानून लाना चाहिए। पर यह सरकार तो ऐसी है, नोटबंदी करती है और उसके बाद में लोग अपने ही पैसे के लिए सड़क पर मर जाते हैं। और सरकार दिन प्रतिदिन उसमें कानूनों में, उसमें नियमों में बदलाव करती है। ऐसे जीएसटी लाती है और जीएसटी में हजारों तरह के उसमें बदलाव कर दिए गए, बावजूद उसके आज भी ठीक से नहीं वो सारी चीजें आ रही काबू में, ये सरकार। और मैं समझता हूं इस विषय पे हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब जो हैं बहुत बढ़िया आपको जवाब देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट की एक लॉबी, जो लोग हैं, जो दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त तरीके से उनकी उपस्थिति है, आपके साथ आंदोलन में हमेशा रहे हैं, साथ रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय डीसी कपिल साहब इस विषय में अपनी बात रखें। देखिए, मोटर वाले मामले में जैसे भानु प्रताप जी ने बताया है, कल दिल्ली और एनसीआर की जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कल दिल्ली के जंतर मंतर पे 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। जैसे देश के दूसरे देशों में ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है, ट्रक खड़े कर दिए हैं, यहां पर भी वो स्थिति बनने वाली है। और दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के माध्यम से मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ भी हूं। कल जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा और ये आंदोलन अंततः ईवीएम के आंदोलन में जो 6 तारीख को जंतर मंतर पर होने वाला है उसमें भी उनका पूरा सहयोग और समर्थन हमारे साथ रहेगा। तो ये जितने भी आंदोलन धीरे धीरे चल रहे हैं, ये ईवीएम हटाओ आंदोलन के साथ आने वाली 6 जनवरी को जंतर मंतर से जो है सब लोग जुड़ेंगे और पूरे लोग जो है एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस यही नई जानकारी।